जय सिया राम। जय सिया राम। आपके सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी, जो कि वैदिक ज्योतिष के एपिस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार हैं, साथ में अंक शास्त्री भी हैं। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, खासकर मोर पंख का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करके अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। मोर पंख तो सदा से घर में लोग रखते हैं और इसको शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया। क्या खास आज जानकारी दे रहे हैं? मोर पंख घर में रखते तो हैं, लेकिन उसे कोई पूजा की चीज़ मानता है, कोई कुछ उसे रखने का कहाँ रखें, किस प्रकार रखें, किन किन समस्याओं में कैसा मोर पंख रखें। अच्छा। मोर पंख हमारे जीवन की काफ़ी सफलताओं और काफ़ी समस्याओं का हल है। और मोर पंख केवल रखने से ही आदमी सफल होने लगता है। मैंने अपने क्लाइंट्स पे आजमा के देखा है और करके देखा है। अच्छा। मोर पंख के बारे में बहुत सारी बातें हमारे चिरकाल से प्रचलित हैं। जैसे कि भी मोर अन्य सभी जीव जंतुओं की तरह संबंध नहीं बनाता है और इसलिए मोर पंख बहुत पवित्र है। लेकिन मैं एक वैसे कहता हूँ, मोर पंख मैंने जाना है कि कभी खराब नहीं होता है। अच्छा। आप घर पे रख के देखिए, आप कितने साल खराब नहीं होता जी। कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ ये भी हैं कि मोर पंख हमेशा जीवित रहता है। जीवित तो नहीं, लेकिन मैं कहूँ मोर जब बहुत आनंदित होता है और जब नाचता है, जब भी वो गिरता है, तो किसी जीव के आनंद के क्षण की पहचान तो वो है ही। मेरा कहना ये है। तो इसकी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन्हें हम नहीं जानते। हम तो बस अब उसका कुछ उपाय बताते हैं कि लोग रखते तो हैं। कोई पूजा पाठ के बेस में रखता है, कोई किसी वजह से रखता है। वे कृष्ण जी ने अपने माथे पर धारण किया था, तो इसीलिए भी श्रेष्ठ है। मैं मानता हूँ, मैंने अनुभव से देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में श्रेष्ठ है। आपके घर में किसी भी वजह से, जैसे कभी हम फैमिली में देखते हैं, दो भाइयों में, कभी कोई पति पत्नी में अनबन है या फूट पड़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 मोर पंख, अगर पति पत्नी है तो उनके बेडरूम में लगवा दीजिए, भाई हैं घर में कहीं पे भी लगवा दीजिए। अगर संभव हो बेडरूम भी उधर हो, दक्षिण पूर्वी कोने में लगवा दिया आपने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दक्षिण पूर्व कोना में, आगे कोने में 2 मोर पंख केवल दीवार पे चिपका दीजिए। एक साथ मतलब लगा देना है? हाँ, बस ऐसे ऐसे करके। हाँ। 2 मोर पंख लगवा दीजिए, रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे। मोर पंख के मैं बस एक ताकत बताना चाहता हूँ, जरा से मोर पंख में कितनी पावर है। अगर ज्योतिष लोग कहते हैं या आपको स्वयं भी लग रहा है कि राहु से कष्ट हो रहा है मुझे, या राहु दोष चल रहा है, राहु कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है, तो राहु ज्योतिष में सांप का भी कारक है और मोर सांप का दुश्मन है। कुछ नहीं करना है, जेब में, पॉकेट में या अपने डायरी में, अपने किसी चीज़ में 1 मोर पंख छोटे वाला रख लीजिए बस। अच्छा, पॉकेट में लेके चलिए। पॉकेट में लेके चलिए। आपकी पॉकेट में मोर पंख है तो समझिए आपका भाग्य प्रबल चल रहेगा। जितना उसे देना है, देखिए ये नहीं कि मोर पंख से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन जो मिलना था वो पूर्णता मिल जाएगा, उसमें कटौती नहीं होगी। मोर पंख जेब में रखने के बाद जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं लोग, मेरा रिजल्ट है कि दुर्घटनाएं भी नहीं होती। अच्छा, मैंने जो देखा है। तब तो किसी को भी लेके चलना चाहिए अपने मोर पॉकेट में आप मोर पंख छोटा लेके, या गाड़ी में ही लगा दें। बिल्कुल। पॉकेट में है तो मैंने 2 चीज़ें बताई, भाग्य भी प्रबल रहता है और दुर्घटनाओं का योग बहुत कम हो जाता है। बच्चे को, किसी को या बड़ों को भी आते सांप के सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, कुछ मोर पंख पूर्णतः इलाज है उसका, मोर पंख। अब इतनी चीज़ तो सबको पता ही है कि जहाँ सकारात्मकता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, वहाँ लक्ष्मी का भी आवागमन होता है। अब हम ये कह रहे हैं मोर पंख घर में रखने से
नकारात्मकता आती है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ एक मोर पंख से सारी चीज़ों का हल क्यों हो रहा है। जब आपके घर में पॉजिटिविटी है तो लक्ष्मी जी का भी आगमन होगा ही होगा। लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो और चीज़ें, बहुत चीज़ें और ज़्यादा आपकी ठीक होंगी। पहले मिथक के तौर पर ये कैसे ही बच्चे किताबों में रखते थे, या उसको चौक खिलाते थे। अब इसका प्रभाव मैंने देखा है साहब। अच्छा, हाँ, बच्चे किताबों में उसको आप बच्चे की किताब छोड़िए, उसके स्कूल बैग में रख दीजिए कहीं। अब ये तो नहीं कोई टॉपर बन जाएगा, लेकिन जो उसकी स्थिति है उससे नीचे नहीं जाएगी, उससे ऊपर उठेगा, बेहतर होगा उसकी पढ़ाई की पोजीशन में। और जिन लोगों को लगता है कि अमुक बच्चा है कोई, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा बुद्धिमत्ता ही कम है, मैं सीधा ये शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना है, कोई उसकी कैप टोपी इस तरह की बना देनी है, घर घर में पहनाइए और उसमें यहाँ मोर पंख लगा दीजिए छोटे वाला, कृष्ण जी की भांति। आप घर घर में पहना दीजिए थोड़ी बहुत देर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे जितना वो पहन पाए। आप उसका IQ लेवल या जो बुद्धिमत्ता आपको लगती है कि उसकी कम चल रही है, उसमें बेहतर रिजल्ट आएंगे। मतलब सिर पे रखने का अर्थ ये है कि उनकी बुद्धिमत्ता जगेगी। अच्छा। अब एक चीज़ आती है, वास्तु दोष है हमारे। कई लोगों ने दिखा दिया साहब वास्तु दोष है, हम पे कोई हल नहीं है। तो हल मैंने शायद एक प्रोग्राम बताया था, एक बहुत बड़ा हल है कि हम दरवाजे पर, बहुत लोग सजेस्ट भी करते थे, मेन गेट की चौखट के ऊपर गणेश जी को लगा देते हैं, विघ्न विनाशक गणेश जी को। अब आप गणेश जी की तस्वीर के ऊपर 3 मोरपंख छोटे छोटे लगा दीजिए। वास्तु संबंधी जो आपकी समस्याएं थीं उसका काफ़ी कुछ हल हो जाएगा, जो वास्तु की वजह से ही हो रही थी। ठीक है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि केवल एक उपाय से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पहले से बेहतर हो जाएगा। अब गणेश जी को बिल्कुल लगाइए, गणेश जी की तस्वीर, ऊपर 3 छोटे छोटे मोरपंख और लगा दीजिए गणेश जी की तस्वीर के साथ। आप, जैसे मैंने अभी किताबों का बताया था या स्कूल बैग का, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, भाई हम अपने बेडरूम में भी नहीं लगा सकते, या आप शादी के एल्बम में, जिन मियाँ बीवी को लग रहा है कि हमारे संबंध वो अनबन है, हाँ अनबन है, शादी के एल्बम में एक छोटा सा मोरपंख रख दीजिए। उस अनबन में क्या कमी आई और कितने अच्छे रिलेशन हुए आपको 1 महीने में पता लग जाएगा। एक छोटे से मोरपंख की कीमत होता है। देखिए, हमें कायनात ने, हमें प्रकृति ने सब चीज़ें दे रखी हैं, अब उसका किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों वो अच्छी है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण की है, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, बस इतना जानकारी दर्शकों को देना मेरा उद्देश्य है। कि अब मैं तो फिर कह रहा हूँ, आप बस महीने भर कर, आपका कुछ लेगा तो नहीं ना वो मोरपंख, या तो हम उपाय ऐसा बता रहे हैं कि उसमें कुछ नुकसान के भी चांस हैं। आपने मोरपंख कमरे में लगाया, घर में रखा, पूजा घर में रखा, अपनी शादी के एल्बम में रखा, पॉकेट में रखा, कुछ आपको नुकसान तो है नहीं। आपको इस मोरपंख से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी मैं दिखाना चाहता हूँ कि उससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपको जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में सफल करेगी। जहाँ जहाँ आपका कहीं नेगेटिविटी आ रही थी, वहाँ ये उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा मोरपंख। अब इसके साथ बस इसका थोड़ा सा हमें क्या करना है, एक तो ये किसी से हमें मांगना नहीं है, मोरपंख मांगना नहीं। अच्छा, कोई स्वेच्छा से आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, प्रेम पूर्वक कोई दे रहे हैं, वरना खरीदिए। और कभी भी खंडित टूटा हुआ ऐसा मोरपंख नहीं लेना, छोटा हो या पूरा लंबे वाला बड़े वाला लें, वो कहीं भी टूटा हुआ ना हो, कहीं भी मुड़ा हुआ ना हो, साफ मोरपंख लेना है। और हाँ, अभी तो इसमें लेकिन ये कि मुझे तो कुछ उपाय बताने, अगर देखा जाए तो केवल सनातन धर्म नहीं, काफ़ी धर्मों में मोरपंख को
काफ़ी चीज़ों के लिए कहीं नज़र उतारने के हाँ, लिए, नज़र उतारने के लिए कहीं इस्तेमाल हवा करने के लिए, मतलब इसे इतनी पवित्र चीज़ माना गया है कि इससे बहुत सारी चीज़ों बुरी का बलाएं भी हट जाती हैं। हाँ 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 अच्छा, इसलिए घर में रखें तो शुभ ही शुभ है। जी 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 जी। अब थोड़ा सा जब आप नया खरीद रहे हैं तो या घर में ला रहे हैं, थोड़ा सा बस भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लीजिए और ज़्यादा उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा बस इतनी हमें ये कि भाई भगवान आपका जो आप सिर पर धारण करते हैं वही चीज़ हम अपने यहाँ भी लगा रहे हैं और हमारे घर में कुछ नकारात्मकता कम हो, बस इतना ध्यान कीजिए। और आपको ओवरऑल ये है कि आपको लगता है कि यार घर में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है, या घर का जो नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, या जैसे वो कुछ लोगों को वहम हो जाते हैं जी हमारे यहाँ भूत प्रेत है या कुछ किया कराया या कुछ है। आपको कुछ नहीं करना है, एक मोरपंख छोटे वाला लेना है, गंगा जल रखना है, डुबोना है, पूरे घर में छिड़कना है। आपको इन सब चीज़ों को कभी जो बुरी नज़र या भूत प्रेत या जो इस टाइप का आपको डर है वो सब दूर हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाए जी। अब इन्हें करके देखिए, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ आप अगर गंगा जल वैसे छिड़कते हैं अपने आचमन में लेके उंगली या किसी भी चीज़ से, आपको उस मोरपंख से छिड़क नहीं, मोरपंख डुबोना है इसमें। आप इनके मोरपंख के ये छोटे से उपाय करके परिणाम देखिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। कहीं भी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इससे अच्छी चीज़ मैंने भी नहीं देखी है मोरपंख से बढ़िया। चूँकि मोरपंख आमतौर पे आम घरों में हमने देखा है, लेकिन आपने जो चर्चा की इससे एक बार फिर से उसके महत्व का पता चल गया। बहुत बार विस्मरण हो जाता है, लोगों को लगा तो लेते हैं घरों में, लेकिन उसके महत्व को जाने बगैर। जी। तो ये महत्व आपने जाना कि मोरपंख का क्या महत्व है। हालांकि एक उसका थोड़ा सा आजकल सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, आपसे भी करते होंगे, कि मोरपंख की मांग बहुत ज़्यादा है। लोग मोरपंख, चूँकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अब मोरों की संख्या कितनी है क्या है, जी जी जी, तो गलत तरीके से भी मोरपंख आजकल हासिल किए जा रहे हैं, ये भी बातें आती हैं। लेकिन खैर, तो इसका दूसरा पहलू है ये। लेकिन मोरपंख आप घर में लाते हैं तो इसका आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ हमने इसलिए इशारा दे दिया, तो बहुत सारे भक्तों का रहता है जी जी, कि मोरपंख प्राप्त करने की स्थिति में, मोरपंख प्राप्त करने के लिए हम मोरों को कहीं नुकसान न पहुंचाएं। जी जी जी, जो आपने कहा कि मोर जब नाचता है तो पंख गिरता है, हाँ हाँ, और वही पंख मुझे लगता है कि शुभ परिणाम देगा। वही मोरों को मार करके जो पंख लिए जाएंगे, नहीं वो परिणाम नहीं। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात, जिस समय आप बता रहे थे उससे मेरा ध्यान जा रहा था कि आपने सही कहा कि मोर जब प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में जब नृत्य करता है, जी जी जी, तो स्वतः जो पंख गिर जाता है वो आपके बड़े काम की है। वो मिल जाए तो फिर वारे न्यारे हैं। आप ठीक है, वो किसी भी वे से आ रहा है, आप एक सकारात्मक रूप से लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए। इसलिए मैंने ये कहा कि आपको किसी से मांगना नहीं है, या तो आनंदित होकर दे या फिर आप खरीदिए। खरीद लीजिए। जब आपने खरीदा तो वो कहाँ से कैसे आ रहा था, वो चीज़ों का दोष कुछ कम हो गया। आपने तो एक चीज़ ली, अब आप उसके तह में तो जाएंगे नहीं, हाँ, कहाँ से लेके आया, कहाँ से लेके आया। हाँ, ये भी है। और आखिर आदमी करे क्या, घी से लेकर इतनी सारी जो सामग्रियाँ जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, अब सब तो हम बना नहीं सकते। अब हमने कहीं छीनी है या फ्री में प्राप्त की है तो हमें दंड लगेगा। अब हमने छीनी या फ्री में मांग ली या क्या करा, हमने तो उसे पे किया और हमने चीज़ ले ली। जी हाँ, जी हाँ। तो एक इसके पीछे भी मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि सद्कार्य के करने के बाद ये पंख हमें प्राप्त होता है, तो उसके बाद ये अपने घर में हम रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत ही शुभ परिणाम, शुभ फल ही देगा। भगवान कृष्ण को याद कीजिए और घर में लगा दीजिए, शुभ परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री